वो खुदा जो अपने आप को इंसानी रिश्तों की जुबान में जाहिर करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मसीहत और दीगर मज़हब में एक बड़ा फर्क जो पाया जाता है वो इस बात में है कि दीगर मज़हब का मानना है कि अगर आप बहुत अच्छे कवानीन जो है लोगों को दे दें, बहुत अच्छी शरीयत लोगों को दे दें और फिर कुछ ऐसा निज़ाम बना दें कि लोगों को मजबूर किया जा सके कि वो शरीयत पर अमल करें, तो आप एक बहुत ही अच्छा मुआशरा बना सकते हैं और इसके ज़रिए से आप लोगों से खुदा के अहकाम पर अमल करवा सकते हैं। इसके बरक्स बाइबल मुकद्दस का मानना है कि दिल हीलेबाज और ला इलाज है। इससे मुराद यह है कि आप कितना भी अच्छा कलाम दे दें, कितना भी अच्छा निज़ाम दे दें, लेकिन जिन्होंने अहकामात को तोड़ना है, जिन्होंने खुदा के कलाम पर अमल नहीं करना, उन्होंने नहीं करना है, बल्कि वो कोई ऐसे तरीके ढूंढ लेंगे कि बड़े ही जायज़ तरीके से, बड़े ही कानूनी तरीके से वो खुदा के अहकाम को तोड़ें, जो कि लोगों की नज़र में तो ऐसा होगा कि वो खुदा के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, लेकिन खुदा की नज़र में वो इसे तोड़ रहे होंगे। उसकी एक मिसाल जो है वो हमें तलाक के बारे में तालीम में मिलती है। अब तलाक एक ऐसी चीज है जो सदियों से मर्दों के लिए एक हथियार है। इसके जरिए से वो को अपनी बीवियों को दबाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और किसी तरह से उन्हें काबू में रखने की कोशिश करते हैं। यह सिलसिला सदियों से जारी है, आज भी जारी है। आज इसकी शिद्दत शायद थोड़ी कम हो गई कई वजूहात की बिना पर, लेकिन जिस जमाने में बाइबल लिखी जा रही थी उस वक्त ये बहुत बड़ा हथियार था और मर्दों की हमेशा ख्वाहिश होती थी कि ये उनके लिए हथियार ही बना रहे। और ये सिलसिला हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ज़माने में भी जारी था और उस वक्त भी जब कोई बड़ा शख्स आता, जो मशहूर शख्स आता, कोई रब्बी आता जिसको वो समझते कि ये कलाम के बारे में जानता है, तो ये सवाल जो है ज़रूर पूछा जाता। और इसमें कोई हैरत नहीं है कि यीशु मसीह से भी इस बारे में पूछा गया कि तलाक के बारे में उसकी क्या राय है। तो यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या इस बारे में सोचते हो? और उनका जवाब कुछ यूं था। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। सो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो फकी फरीसी हैं वो यीशु से सवाल पूछते हैं। यीशु कहते हैं कि तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है खुदा के ओरिजिनल प्लान में। तो फिर वो सवाल करते हैं कि मूसा ने क्यों हुक्म दे दिया? लेकिन गौर कीजिए कि यीशु कहते हैं उसने तुम्हारी सख्त दिल की वजह से इजाजत दी। सो यीशु ये कहते हैं कि उसने हुक्म नहीं दिया बल्कि इजाजत दी। तो आइए हम पहले उस हवाले को ही देख लेते हैं जिसकी बुनियाद पर यहूदी कहते थे कि मूसा ने हुक्म दिया है कि बीवी को जो है वो तलाक देकर छोड़ दिया जाए। जिस हवाले की बुनियाद पर यहूदी कहते थे कि मूसा ने हुक्म दिया है, उसका जिक्र आप तिस्ना की किताब उसका 24वां बाब और उसकी पहली 2 आयत में पाते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाई जाए जिससे उस औरत की तरफ से उसके इल्तफात ना रहे, तो वो उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। और जब वो उसके घर से निकल जाए तो वो दूसरे मर्द की हो सकती है। पर अगर दूसरा भी उससे नाखुश रहे और उसका तलाकनामा लिखकर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे, या वो दूसरा शौहर जिसने उससे ब्याह किया हो मर जाए, तो उसका पहला शौहर जिसने उसे निकाल दिया था उस औरत के नापाक हो जाने के बाद उससे ब्याह ना करने पाए, क्योंकि ऐसा काम खुदावंद के नज़दीक मकरूह है। सो ये वो हवाला है जिसकी बुनियाद पर यहूदी कहते थे कि मूसा ने हुक्म दिया है कि औरत को तलाक देकर छोड़ दिया जाए। लेकिन यहां पर आपने जो पहली बात नोट करनी है वो ये है कि अगर उस औरत में कोई बेहुदा बात पाई जाए तो उसे छोड़ा जाए। मैं आज इस पर बात नहीं करूंगा, इसके बारे में मैं कल की वीडियो में जरा डिटेल से बात करूंगा कि इससे क्या मुराद है। लेकिन जो बात हमारे मौजू से ताल्लुक रखती है वो ये है कि मूसा यहां पर ये नहीं कह रहा कि तुम जरूर तलाक ही दो, बल्कि वो कह रहा है कि अगर कोई मर्द जो है वो ज़हन बना लेता है किसी वजह से, जिस बात का जिक्र हम कल करेंगे, तो अगर वो उसको छोड़ देने का इरादा कर ले तो फिर वो सिर्फ जुबान से ना कहे,
बल्कि फिर वो उसको लिख कर दे, एक बाकायदा तलाकनामा हो, एक लीगल डॉक्यूमेंट हो, और उसके बाद वो औरत जो है वो उसके घर से निकाली जाए, उससे पहले नहीं। और जब वो अपने इस शौहर के घर से चली जाए तो उसके बाद वो दूसरे मर्द की हो सकती है। सो यहां पर जोर इस बात पर नहीं है कि जरूर ही आपने किसी को तलाक देनी है, बल्कि यहां पर इजाजत वो दे रहा है कि तुम तलाक दे सकते हो। लेकिन असल पॉइंट जो यहां पर है वो है कि उसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस डॉक्यूमेंट की जरूरत ही क्यों थी? तो हमने ये याद रखना है कि ये एक ऐसे दौर की बात हम कर रहे हैं, एक ऐसा मुआशरा है कि जहां पर औरत को अपनी मलकियत समझा जाता है, और अगर किसी खातून में, बीवी में कोई ऐसी बात पाई जाती जो कि मर्द को उससे दूर कर देती, तो उसके बाद जो है वो जुबानी कलामी उससे अलग हो जाता। अब इसके बाद अगर वो औरत शादी करना चाहती तो ये वाला मर्द जिसने उसे छोड़ा है ये कहता नहीं, मैं तो शादी नहीं करने दूंगा, क्योंकि अभी तक तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं। और बास केसेस में तो ऐसा भी होता कि अगर उस खातून की शादी हो जाती तो फिर भी ये मर्द जो है उसके पास जाकर क्लेम करता कि ये अभी तक मेरी बीवी है और मैं इसे वापस लेना चाहता हूं। गालबन जब उसका गुस्सा ठंडा होता या फिर वो अपने किसी बुग्ज की वजह से नहीं चाहता था कि उसका औरत का दोबारा से घर बसे, तो फिर ऐसे मर्द के लिए यह हुक्म दिया गया कि ठीक है, अगर आपने अलग ही होना है तो फिर उस औरत को कानूनी तौर पर आजाद करना होगा ताकि वो किसी और की हो जाए। लेकिन इस बात को मजीद सख्त करने के लिए अगली आयत में हमें बताया गया कि अगर उस औरत की दूसरी शादी हो और उससे भी फिर अलहदगी हो जाए तो फिर भी वो पहले मर्द की नहीं हो सकेगी। ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? उसका सबब यह था कि फिर ये कोई रिवाज ना बन जाए कि आप गुस्से में या किसी वजह से किसी औरत को पहले तो घर से निकाल दें और उसके बाद जब जी चाहा आप उसे वापस ले लें, या फिर आप इंतजार करें या कोई ऐसा गड़बड़ करें कि उसका दूसरा शौहर जो है वो उस वाली बीवी को छोड़ दे और फिर से आप उसे अपना लें। तो इन वाली बातों से बचने के लिए मूसा ने उनसे कहा कि तुमने जब बीवी को छोड़ना है तो फिर उसे रिटन डॉक्यूमेंट देना है, उसे एक कानूनी दस्तावेज देनी है ताकि वो दोबारा से अपना घर बसा सके। लेकिन जब इस वीडियो के शुरू में मैंने इस बात का कहा कि दिल ही लेबास और ला इलाज है, जब आप खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करना चाहते हैं तो आप कई तरह की तौजीहात बना लेते हैं, और यही कुछ यहूदी कर रहे थे कि यहां पर जो मूसा का पॉइंट था कि खातून के पास जिसको छोड़ा गया है कोई कानूनी दस्तावेज हो ताकि वो दोबारा घर बसा सके, लेकिन इन्होंने इसे एक हुक्म के तौर पर बना लिया कि उसने हुक्म दिया है कि तुम उसे किसी भी वजह से छोड़ सकते हो, जिसके बारे में मैं कल डिटेल से बात करूंगा। इसीलिए यीशु मसीह इस हवाले में कहते हैं कि मूसा ने कोई हुक्म नहीं दिया है, ये तुमने अपने पास से बना लिया है कि उसने कहा है कि तुम बस एक कागज दो और उसके बाद छोड़ दो, बल्कि ये उसने तुम्हारी सख्त दिली की वजह से, तुम्हारे इस जो तुम औरतों पर जुल्म करते कि ना तो उन्हें रखते ना उन्हें छोड़ते और उनके लिए अजाब बनाकर रख देते, इस सबब से मूसा ने तुम्हें इजाजत दी थी कि एक तरफ तो तुम उसे छोड़ भी सको, लेकिन दूसरी तरफ खातून जो है उसके पास यह हक भी रहे कि वो दूसरी शादी कर सके। लेकिन अगर मैं आपको एक सच बात बताऊं तो यह सिर्फ यहूदियों की बात नहीं है। आज भी मेरे पास कई लोग आते हैं और ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम दूसरी शादी कर सकते हैं, पहली को छोड़ सकते हैं, और फिर वो कई तरह की तौजीहात पेश करते हैं। लेकिन अक्सर लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो कोई राह ढूंढे ताकि कानूनी तौर पर वो खुदा के हुक्म को तोड़कर अपना इस मकसद को भी पूरा करें, मसीही भी रहें और बाकियों की नज़र में उनकी इज्जत भी बनी रहे। लेकिन जो लोग वाकई खुदा के कलाम पर अमल करते हैं वो तौजीहात पेश नहीं करते हैं। Think biblically, live purposefully. Have a very good day.